पाकिस्तान के हालात क्या हैं कि लोगों को अब ये बात करनी पड़ रही है। मोदी जैसा दरिंदा भी अवाम पर गोली चलाने की जुर्रत नहीं कर रहा। इससे अंदाजा लगाएं हमारा वाला ज़हनी मरीज किस हद तक सफाक है। कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं। लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं। इन्हें फलस्तीन के मुसलमानों की भी फिक्र है, इन्हें इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी फिक्र है, लेकिन उइगर मुस्लिम्स की बात नहीं करते जो चाइना में है। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम कल से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। कल 26 जुलाई को मीरपुर डिवीजन से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। काफिले रावला कोट धरने में पहुंचेंगे और 27 जुलाई को बाद अज़ नमाज जोहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इसका मतलब इलेक्शन रद्द कर दिए गए, ठुकरा दिए गए हैं वादी के अंदर। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारे ये जाली इलेक्शन और जाली नुमाइंदे जो तुम यहां पे ला के बिठाओगे हमें कबूल नहीं है। इन लोगों ने यह भी बता दिया है कि ये लोग धोखा देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं और हम इन पे एतबार नहीं कर सकते, वरना तो मुज़ाकरात में कौन सी चीज़ तय नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने वो शायद भांप लिया है, क्योंकि जर्नैलों ने मुल्क दुश्मन और रॉ वाले कार्ड को 5वां गियर लगा दिया है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इनको सोशल मीडिया की जो सपोर्ट मिल रही है अवामी एक्शन कमेटी को, उसके पीछे रॉ है। और सो कॉल्ड हमारे मेन चैनल्स पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, जहां पे सो कॉल्ड लोग जो कह रहे हैं जी कि हम हैंडलर थे और हमने पैसे जो है वो करके दिए और हमने राब्ते करवाए और सोशल मीडिया पे कैंपेन अवामी एक्शन कमेटी के हक में जो चल रही है उसके पीछे भारत है। मैं ये इनकार नहीं करता कि कहीं भारत ने हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन ये कहना कि अवामी एक्शन कमेटी और उनके साथ बैठे हुए हजारों लोग जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं और रॉ के लिए काम कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है कि मुल्क तोड़ने वाला बयानिया है। मैं इस पर वापस आता हूं, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि एक तरफ इनका ये बयानिया है कि सबको हमने दबाना है, मारना है, तोड़ना है, और दूसरी तरफ बयानिया ये है कि देखें जी मोदी ने ना स्टूडेंट के सामने सरेंडर कर दिया, बात मान ली। और हमारा मजाक पता है कैसे उड़ाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे फौज से जुड़े हुए अकाउंट क्या पोस्ट कर रहे हैं? मीम्स बना के पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती, और फिर साथ गाने लगाते हैं कि डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। ये इसको फ़ख्र से बयान करते हैं। तो एक तरफ तो अवामी एक्शन कमेटी ने यह कर दिया कि इलेक्शन भी मुस्तरद हो गए, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो गया, और ये वो वजह थी कि मैं पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट करने के पूरी तरह हक में नहीं था। उसकी एक वजह थी और बुनियादी वजह यही थी। यह फैसला ठीक साबित हुआ शायद वक्त ने किया, और जाहिर है कि हर बात जो है वो 100% ठीक साबित नहीं होती, कि बायकॉट करना ही शायद अवाम के साथ खड़ा होना था और बेहतर फैसला था। लेकिन एक जो नुकता था जिस पर मैं अभी भी खड़ा हूं, कि फौज के लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन चोरी तो उन्होंने करना था। देखें उनके लिए तो ईस्ट पाकिस्तान में भी हालात ठीक नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया मुल्क, किया वही जो उनकी मर्जी थी। तो फौज ने करना तो वही था जो उनकी मर्जी है, लेकिन जब इलेक्शन चोरी करते ना तो अवामी रद्द-ए-अमल जितना अब है इससे ज्यादा बढ़ जाना था। देखिए ना, बिल आखिर अगर इस मार्शल लॉ ने खत्म होना है, इस रजीम ने खत्म होना है, तो मेरा सिंपल सवाल यह है कि वो कैसे खत्म होगा? वो अवामी ताकत से ही खत्म होगा ना। कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं। लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं। हत्ता कि इंसानों को गोलियां भी मार देते हैं। लेकिन जब ये काबू आ जाए अवाम के, तो फिर अवाम भी मारती है। तो फिर अब रोना किस बात का, अब तकलीफ किस बात की? मामला तो उन लोगों का है जो इन्हें लड़ाते हैं आपस में। यानी मोहसिन नकवी गया अस्पताल में, मैं वीडियो देख रहा था, कैसी बेशर्मी और डिटाई है। वो जाकर पुलिस वालों से पूछ रहा है, डट कर लड़े हो ना, मुकाबला किया है ना, क्यों इनको तूने इंडिया भेजा था, या इनको लड़ने के लिए दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजा था, या ये वो वाला एसएचओ है जिसने दहशतगर्दों से जाके बलूचिस्तान में लड़ना था? भाई आपस में पाकिस्तानियों से लड़ा के तो ये आगे पूछ रहा है कि डट के लड़े हो कि बॉर्डर से बुलाए पुलिस वाले? अपने शहरियों के ऊपर अटैक करवाया, अपने शहरियों के ऊपर हमले करवाए, और बाद में चौड़ा होकर आगे अस्पताल में उन्हें फूल लेके पूछ रहा है जनाब डट कर लड़े हो, मुकाबला किया है, मारा है? यार क्या बेशर्मी है भाई। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाते हैं ये बेशर्म, और खुद ये एसी वाले कमरों में से नहीं मिलते, ये निकलते नहीं वहां से। ये चार चपेड़े इसको इन लोगों को पड़े तो इनको पता चले कि मार होती क्या है। इनको भी लटा के बांध के जमीन के ऊपर इनको लितर मारे जाए या डंडे मारे जाए तो इनको पता चले कि टॉर्चर होता क्या है। ये लोगों को टॉर्चर करवा के, बीमार ज़हनियत के लोग वीडियोस बनवा के एंजॉय करते हैं कि जनाब हमें टॉर्चर करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अस्पताल में जाके पूछ रहा कैसा तुमने मारा, तुम डट कर लड़े? यार उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने, वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं भी आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए? भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था,
अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी है। पाकिस्तानी जो है इनमें ज्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, वो वापस मारते हैं, और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में, कि एफसी वालों को और पुलिस वालों को वहां लटा लटा के बिठा के जो है वो वहां के मकामी लोग आजाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये एफसी वाले और पुलिस वाले वहां पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पे भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों पे घसीटा है, इन्होंने तो दलील किया है। अब मैंने अजीब चीज देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है जी, ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओं को वीडियो भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है, एफसी धोती है, उन्हें कहते हैं गंदा काम है ये तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है, इन्होंने तो रोजाना आवाम के बीच में रहना होता है, आवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है जो आजाद कश्मीर की असेंबली है वहां से। तो ये मुजफ्फराबाद जब चाहे अब दाखिल हो सकते हैं। इन्हें फलस्तीन के मुसलमानों की भी फिक्र है, इन्हें इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी फिक्र है, लेकिन उरीगर मुस्लिम्स की बात नहीं करते जो चाइना में है। वहां पे एकदम वहां पर बात करने के लिए आवाज नहीं निकलती। यहाँ पर जो कश्मीर में हो रहा है मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए इस तरह से डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन स्टेट की तरफ से किया जा रहा है उस पर कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। और आप देखिएगा ये कुछ साल अगर ये यही करते रहे तो ये एक और बलोचिस्तान खड़ा कर देंगे। यहाँ पर भी लोग उसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और वैसे ही मिसिंग पर्सन का इशू आएगा जैसे बलोचिस्तान में हो रहा है। लेकिन अभी इनको अकल नहीं आ रही, अभी ये कह रहे नहीं जी वो तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको बड़ा ख्याल कर रहे हैं, तो भाई सड़क पे क्यों हैं, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर क्यों हो रहा है, उनकी जो डिमांड्स है वो सुनी क्यों नहीं जाती। अपनी मर्जी से 4 लोग बुलाकर टीवी पे बिठा देते हैं और उसके बाद उनसे बात करना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए जी ये कश्मीर के लोग हैं, और जो इनके अगेंस्ट बात करेगा, जो अपने राइट की बात करेगा उसको टेररिस्ट कह देंगे। लेकिन हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं है, और ना ही पंजाब में कोई एक्शन होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर लोग चाहते क्या है कि कश्मीर के साथ क्या हो। जो बातें ये भारत के लिए किया करते थे कि इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, वो सब कुछ इस वक्त हमारे कश्मीर में हो रहा है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। दीदी 2 इलेक्शन कमेटी आ चुकी है, इंशाल्लाह शांति होगी, इलेक्शन में जा रहे हैं। 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए, आपको कश्मीर में बात करो ना आपके मुंह में फिर ऐसी चली जाती है। आप बात करें 14,000 विडोज हैं, हाफ विडोज कश्मीर की, ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप बात करें 14,000 बच्चे गायब हैं। ज्यादातर उरीगर मुस्लिम्स की बात कर लें, वहां पे मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मोहम्मद को नहीं रखने दे रहे हैं, मुसलमानों को दबाए जा रहे हैं, लेकिन चाइना से क्योंकि पैसा पकड़ते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी चाइना के लिए। हाँ आप कश्मीर के लिए चले जाएंगे, आप गजा के लिए चले जाएंगे, आपको अपने पता है क्या हो रहा है, आपको पता है बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है सिंध में क्या हो रहा है, आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ की तो फिक्र कर लें, आपको पता है केपीके में क्या हो रहा है, आपको पता है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ क्या हो रहा है, आपका आधा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है और आपको फिक्र पड़ी हुई है इंडियन मुस्लिम्स की। 5 साल से सुन रहे हैं ये सारी नॉनसेंस जो है। पाकिस्तान इज गोइंग टू से इंशाल्लाह। हम भी आपकी नॉनसेंस पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, अब तुम्हारे भी सुने 10 साल जो तमाशा खड़ा किया हुआ है ना पाकिस्तान में, हम भी कई सालों से सुन रहे हैं सर, बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी बर्दाश्त कीजिए। यू आर ऑन द पेरोल, 10 साल से हम वॉच करते रहते हैं, ठीक है, बर्दाश्त करते हैं, बाकी कोई नहीं, चलता रहता है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं कहीं जाए भी नहीं। ब्रिगेडियर वकार, ब्रिगेडियर वकार, पाकिस्तान कहीं जाए नहीं। कूड़ेदान एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, डस्टबिन की जगह चेंज नहीं की जाती है। कूड़ादान वो है जहां पे 25 नहीं और ब्रिगेडियर वकार सुनिए ना, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं। केवल कराची और पंजाब में जो इंटरनेट पर मौजूद, मैंने इतनी देर में गूगल किया, 40 से अधिक अहमदिया मस्जिदें और इबादत गाहों को तोड़ दिया गया। आप यही पाकिस्तान में, तो सर छोड़ दीजिए, ये देखिए, सुनिए बी स्ट्रिक्ट ऑन द टॉपिक ब्रिगेडियर वकार। अगर आपको इतना डिसिप्लिन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं सर? कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ यस, कंपैरेटिव एनालिसिस। बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर पीओके में जब भी चुनाव आते हैं तो ये नॉमिनेशन रिजेक्ट होने का खेल एक आम बात हो चुका है। वहाँ का सिस्टम पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज और वहाँ की एजेंसी के इशारे पर चलता है। अगर कोई भी ऐसा नेता जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है या वहाँ के कब्जे पर सवाल उठाता है तो अपना पर्चा भरने जाता है, तो वहाँ की सरकार, इलेक्शन कमीशन मिलकर उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर देते हैं या भरने नहीं देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वहाँ एक कानून है जिसे सेक्शन 7A कहते हैं, जिसके मुताबिक हर कैंडिडेट को ये लिख कर देना पड़ता है कि
वो पाकिस्तान के साथ है और उसके प्रति लॉयल है। अब जो इंसान वहां आजादी चाहता है या पाकिस्तान के खिलाफ है, वो ये क्यों मानेगा? और दोस्तों, अगर कोई कोशिश भी करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक या फिर पुराने झूठ के हिसाब से वो लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से आपका खारिज हो गया। सीधी सी बात यह है कि पीओके में चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, असली रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। वहां वही जीतेगा या चुनाव लड़ पाएगा जिसे पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान सेना चाहता है। बाकी सभी सच्चे लीडर को चुनाव से पहले ही अलग कर दिया जाता है ताकि वहां की सच्ची आवाज दबाई जा सके। पाकिस्तान में आम बात है, पहले लोग हिंदुस्तान को बोलते थे, अपने हालत देखो, तुम्हारे पाकिस्तान का क्या हालत है, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है।